सुरेंद्र किसान ने ताजी भाई थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा रंगी थोड़ा पीछे ना ये तो सुबह ही बहुत धन्यवाद भाई सब साइड में ही थोड़ा ऐसे कर। तो रैली का ठीक मैसेज गया लोगों में। ले लिया ठीक है। पावन पर्व पर आप यहाँ भिवानी पहुँची है और सभी कार्यकर्ता भी पहुँचे हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिए गए? आपने राखी भी बांधी कार्यकर्ताओं को। मेरे भाई हैं सब, और ये वो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। मेरे हर वक्त में ये वो लोग हैं जो खड़े रहे हैं, और मेरी खुशनसीबी है जब मैं इन सबको देखती हूँ तो जैसे मैंने कहा कि एक मजबूती मिलती है, और मेरी यही प्रभु से हमेशा प्रार्थना रहती है कि अपने भाइयों के लिए बढ़ चढ़ के मैं भी कर सकूं। राजनीति की बात करें तो यहाँ से जो कुछ दिन पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुँचे थे, वो कह रहे हैं कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आए तो वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। एक साइड धर्मवीर हैं और आपकी पार्टी के कांग्रेस के राव दान सिंह भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कितनी आश्वस्त हैं अपनी टिकट को लेकर, क्योंकि टिकट मिलने से पहले ही वोट मांगे जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2009 में एमपी रही हूँ, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे उनका सौभाग्य रहा कि यहाँ का नेतृत्व उन्होंने किया। और जब से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, राजनीति में आई हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे हमेशा ये मौका दिया यहाँ से लड़ने का, और अपने टाइम पर यहाँ पे बढ़ चढ़ कर मैंने काम किए, चाहे एनसीआर हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे यहाँ पे 3000 करोड़ की लागत से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो श्रीमती किरण चौधरी जी के पास वो विभाग था, और उनके द्वारा यहाँ पे सैनिटेशन और सीवरेज और पीने के पानी का काम तमाम क्षेत्र में हुआ है। एमपी लैड, मैं शायद एक ऐसी ही एमपी थी जहाँ लगभग हर एक गाँव में एमपी लैड का पैसा गया डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे काम मैंने करे हैं, और जब मैं जनता में लोगों में जाती हूँ तो उसी हक से जाती हूँ, क्योंकि मैंने सच्चाई से और ईमानदारी से काम किया है, और ये वो क्षेत्र है, मेरा घर है। जैसे मैंने कहा, मैंने चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक केवल राजनीति की बात नहीं है, एक भावनात्मक रूप से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और भिवानी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से कभी जानी जाती थी, और भिवानी ने राजनीतिक रूप से बहुत एक नेतृत्व किया है हरियाणा का। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो हमेशा कहा करती थी अपने टाइम पर कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन अगर विकास और प्रगति देखनी है तो हरियाणा में जाइए, चौधरी बंसीलाल जी के क्षेत्र में देखिए। तो यही किरण जी और मेरी मंशा रहती है कि उसी तरीके से और उसी मकाम पर ये क्षेत्र पहुँचे, और इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ से एक भावनात्मक लगाव है लोगों का भी और हमारा। तो राव दान सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं, एमपी की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो कैसे अड़चन पैदा कर सकते हैं श्रुति चौधरी को? नहीं, कोई अड़चन नहीं है। राव दान सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत अच्छे एमएलए हैं, उनका क्षेत्र है, और वो अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, और हर बारी हर चुनाव में मेरी मदद करते हैं, आगे भी करेंगे। और एमपी का चुनाव उनको भी मालूम है कि मुझे ही लड़ना। 2019 में चुनाव हुआ था तो उसमें 4.25 लाख वोटों का मार्जिन था, कैसे तोड़ेंगे श्रुति चौधरी उस मार्जिन को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोग, एक भयंकर आंधी चल रही थी उस वक्त, और तमाम देश में और प्रदेश में वो एक लहर थी। वो बात अब उसकी बिल्कुल वो बात उल्टी हो चुकी है,
और कोई लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि किसी को, मैं मानती हूँ, कोई हराता या जिताता नहीं है, लोग हराते हैं जिताते हैं। तो जैसे लोग अपना काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत ज़्यादा सिर्फ जहर घोलने का काम किया है और गुमराह लोगों को किया है और जुमलेबाजी की सरकार है। जैसे बार बार किरण जी उस बात को दोहराती हैं, अभी भी विधानसभा में खड़े होकर जूझ रही थी और फ्लोर ऑफ द हाउस जो वो अपनी बात रखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं जो चुन के आते हैं अपने लोगों की बात और अपना दुख दर्द हल्के का रखते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो राजनीति जो है कि जिसका जो ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी माताओं बहनों की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आज के दिन अपने आप को कोई सुरक्षित नहीं मानता हरियाणा में और अपने आप को बेसहाय मानता है। अगर किसी भी, अगर भगवान ना करे उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि उसको प्रशासन की कहीं जो ज़रूरत पड़ने लगे, तो वो अपने आप को वो घबराता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो कि मैं कहीं पैसे दे के अपना काम कराऊँ। वो उसको विश्वास नहीं है कि उसको प्रशासन से या अपने जनप्रतिनिधि से उसका कोई काम हो सकेगा। तो ये इससे तो और बुरा वक्त मेरे ख्याल से और क्या हो सकता है। अब विधानसभा सत्र चला हुआ है, आज भी किरण चौधरी ने सीईटी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। बिल्कुल, सीईटी एक इतना हमारे युवा वर्ग के साथ इतना भद्दा मजाक किया गया है कि आज के दिन चाहे अग्निवीर हो, चाहे सीईटी हो, आप सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे युवा वर्ग को, और क्या किया, इस तरीके से युवा वर्ग को उलझा दिया और उसकी मेहनत पे पानी फेरने का काम किया। यहाँ किसान के पास कुछ नहीं है, वो अपने ज़मीन बेचकर वो अपने बच्चे को इन सारे की सारे एग्ज़ाम्स और इन चीज़ों के अंदर वो खड़े करने की कोशिश करता है कि हमारा बच्चा कहीं निकल जाए, और फिर उसके साथ ये इस तरीके से मजाक करते हैं। तो क्या बचा आपके पास? हॉस्पिटल नहीं अच्छा जाने के लिए, जहाँ नारनौल में आपने सुना होगा क्या हुआ उस लेडी के साथ, उस महिला के साथ, और हॉस्पिटल नहीं, अच्छी सड़क नहीं चलने के लिए, साफ पानी नहीं। तो क्या सरकार है ये? किसके लिए काम कर रही है? मुझे तो नहीं लगता ये कोई लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सत्र के पहले दिन किरण चौधरी और कृषि मंत्री जेपी दलाल आमने सामने हुए थे तोशाम हलके में, जो पानी की समस्या को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर, और कृषि मंत्री ने ये कहा था कि जो वो बातें कह रही हैं वो सही हैं और किरण चौधरी अपनी बातें सही बता रही थी। सदस्यता कह रहे थे कि सदस्यता छोड़ देंगे, इस तरह की बातें हुई सदन में। तो क्या किस प्रकार से देखते हैं, क्या वास्तव में समस्या है या फिर कृषि मंत्री झूठे बयान दे रहे हैं? देखिए, किरण जी अपने हलके की आवाज़ उठा रही थी, उनके पास जवाब नहीं था, तो वो नम्रता से, जो बनता है मंत्री का कहना कि आई विल लुक इनटू द मैटर, कि हम जांच करवाएंगे और जांच में अगर ऐसे निकलेगा जी तो हम उसका सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के और लोगों को राहत देंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही उलझ गए कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कोई तू मैं विधानसभा तू मैं की जगह नहीं है। यहाँ पे आप भेजे गए हो कृषि मंत्री, आप अपने कोई ताज पहन के बैठने के लिए अपने घर में नहीं हो। आपका काम है लोगों का काम करने का, चाहे वो तोशाम का आदमी हो, चाहे वो बाडड़ा का हो, चाहे वो कैथल का हो, चाहे वो अम्बाला का हो। आप तमाम प्रदेश के कृषि मंत्री हो, और अगर कोई जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि भी नहीं, अगर कोई किसान या कोई और आदमी अगर आपको कृषि संबंधित कोई बात कह रहा हो, तो आप में इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि उसको सीधा मुंह पे अपने कह रहे हो कि तुम गलत हो मैं सही हूँ। ये क्या मतलब, ये कौन सी दादागिरी? तो ये काम जो ये लोग करते हैं, इसी प्रकार की राजनीति को लोग अब रिजेक्ट करेंगे। हाँ, बात करें कुछ रोज़ पहले प्रदर्शन किया था भिवानी में, क्या निकल के सामने आया? कार्यकर्ता कितने खुश दिखाई दे रहे हैं? क्या परिवर्तन का जो बदलाव यहाँ से बदलाव होना है वो भिवानी से दिखेगा? बिल्कुल, जब कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है और जब कार्यकर्ता में जुनून आ जाता है, तो आप मानिए कि
समय सामने दिखने लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत थी, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, वो लोग समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पर कितना काम क्षेत्र में हुआ। और जब कार्यकर्ता वो बल पकड़ लेता है तो इसका मतलब कि जन आधार उसके पीछे है, लोग की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। तो आने वाला टाइम निस्संदेह कांग्रेस का होगा। एक आखिरी सवाल, गठबंधन की जो सरकार है एक दूसरे पर कभी ना कभी वाल पलटवार करती रहती है। हाल ही में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि कुछ लोग सपने देखते हैं। ये बातचीत उन्होंने जो एमपी के चुनाव को लेकर कही थी कि वो इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में स्ट्रॉन्ग है और बीजेपी अब चाहे कितने भी बयानबाजी करते रहें, उससे कोई कांग्रेस को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीजेपी दिन प्रतिदिन देश भर में, प्रदेश में तो बिल्कुल ही, देश भर के अंदर अब पिछड़ती चली जा रही है। और चाहे आप मणिपुर को देख लीजिए, चाहे कोई आप कहीं भी आप नज़र डाल लीजिए, देश के अंदर आज के दिन एक सवाल खड़ा हो गया है कि आम आदमी किसी भी प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। जहां आपका लॉ एंड ऑर्डर जब सरकार नहीं संभाल सकती, तो इससे बड़ा खतरे का संकेत नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ये जो पार्टी है, ये केवल और केवल, जिसको कहते हैं ना, लोगों का जो घाव को कुरेदने आए हैं और उसका फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा उठाने आए हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो समाज को जोड़ने की बात करें, जो दिक्कतें हैं लोगों को मिलाने की बात करें। ये वो लोग हैं जो विभाजन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और लोगों को क्या चाहिए? लोगों को, जैसे मैंने कहा, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए जहाँ पे फीस अच्छी वो अफोर्ड कर सकें, वो दे सकें। उनको नौकरी चाहिए, उनको अच्छा अस्पताल चाहिए। ये जो आम सुविधाएं हैं, जब सरकार ये ही नहीं प्रोवाइड कर सकती तो काहे की सरकार? थैंक यू।